नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 25 नवंबर दिन मंगलवार, तारीख और दिन ध्यान रखिएगा क्योंकि आज एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराएंगे और यह प्रतीक होगा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय एकता का संदेश देगा, सांस्कृतिक उत्सव का माहौल पैदा करेगा। तस्वीरें जो सामने आएंगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मानकर चलिए कि अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है और इसीलिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रामनगरी अयोध्या में अगर आप बीती शाम का नजारा देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा जैसे दुल्हन की तरह इस नगरी को सजाया गया है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। रामपथ हो या फिर और भी कई इलाके इतनी खूबसूरती के साथ साजो सज्जा की गई है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने भी गणमान्य लोग आज आ रहे हैं, वो देखकर अभिभूत हो जाएं। राम मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या में जो भी उनका तय कार्यक्रम है उसके तहत आगे बढ़ेंगे और धर्म ध्वज को फहराएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि अयोध्या के सांसद, मतलब फैजाबाद के सांसद आप उन्हें कह सकते हैं, नाम है अवधेश प्रसाद। आपको याद होगा राम मंदिर का जब भव्य निर्माण हुआ था उस वक्त तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने इसे अपना एक इवेंट बनाया है और इसका फायदा चुनावों में होगा। लेकिन हम सब ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट से फायदा बीजेपी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को हुआ था और अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए थे। अब अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का यह कहना है कि मैं तो राम मंदिर में जाने के लिए बड़ा उत्साहित हूं। मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि मुझे न्योता आएगा इस कार्यक्रम का, लेकिन मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब तक न्योता नहीं मिला है। आपको बताते चले, अवधेश प्रसाद का दावा है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां का मैं सांसद हूं, हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि सब यही तो है, लेकिन मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं आया है। और जब उनसे पूछा गया कि इसका कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो आयोजक ही दे सकते हैं। और यहां पर एक बार फिर दलित कार्ड, बिरादरी कार्ड, जाति कार्ड खेलते हुए नजर आए अवधेश प्रसाद, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वंचित समाज कह रहे, वंचित समाज का हूं और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रभु श्री राम की कृपा से 9 बार विधायक, कई बार मंत्री रहा। इस बात के लिए तकलीफ है कि प्रभु श्री राम की जनता को नहीं बुलाया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण के इंतजार में बैठा हूं, इसलिए कि कार्ड देने वाले लोग आए तो कहीं कोई ये ना कह दे कि नहीं था और बिना कार्ड दिए लौट ना जाए। अवधेश ने कहा कि मैं तो कार्ड के इंतजार में बैठा हूं, अब तक नहाने नहीं गया हूं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाता रहता हूं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि चलिए ठीक है, आम नागरिकों के राम मंदिर जाने पर आज रोक होगी, कल रोक होगी, लेकिन 26, 27, 28 को तो रोक नहीं होगी ना। जब पाबंदियां खत्म हो जाएंगी तब मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जाता हूं, जाता रहूंगा। उसके बाद एक सवाल के जवाब में अवधेश ने कहा, मैं तकलीफ में नहीं रहता, प्रभु श्री राम के राज में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, प्रभु श्री राम की कृपा है तो हम क्यों परेशान हो। अब जरा सोचकर देखिए, ये वो अवधेश प्रसाद है जो राम मंदिर जाने के लिए बड़े उत्साहित नजर आ रही है। ये वो अवधेश प्रसाद हैं जो जिस पार्टी से आते हैं उसके नेता भी गए नहीं थे राम मंदिर। आपको याद होगा खबरें आई थी कि अखिलेश यादव अयोध्या से होकर आ गए लेकिन राम मंदिर नहीं गए। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी ने उस वक्त जो दोहरा मापदंड अपनाया था वो हम सब ने देखा था और उसी का खामियाजा ये रहा कि अवधेश प्रसाद को चुनने के बाद कई बार अयोध्या की जनता को यह कहते हुए सुना गया है कि एक बार गलती हो गई लेकिन बार बार गलती नहीं होगी। अब 29 के चुनाव में क्या होगा देखने वाली बात होगी। उससे पहले 27 के विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या होगा, किस तरीके से जनता जवाब देगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रही बात अवधेश प्रसाद की, राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करते हुए उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे।
एक ऐसा ही वीडियो चलिए आपको दिखा देते हैं और उसके बाद उनके इस बयान पर चर्चा करेंगे कि कैसे अयोध्या के लोग ही कह रहे हैं कि अयोध्या के सांसद ने अपनी बेइज्जती करवा रखी है और कुछ नहीं। पहले आप वीडियो देखिए। तो देखा आपने, रामलला के दर्शन करते हुए नजर तो आए हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा राम मंदिर, रामलला के दर्शन करूंगा। कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने कभी हमें कष्ट में नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष थोड़ा सा दूरी बनाते हुए नजर आते हैं, लोग अखिलेश के लिए भी कहते हैं कि हैं वो सनातनी, लेकिन वोट बैंक के लिए वो कुछ अलग रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद बराबर राम मंदिर के सपोर्ट में बयान दे रही है, रामलला के दर्शन की बात कर रही हैं और तंज कसते हुए नजर आ रही हैं कि देखिए मैं तो यहाँ का सांसद हूं और मुझे नहीं बुलाया गया है। खैर, पाबंदियां जब तक रहेंगी देखी जाएंगी, 26, 27, 28 में तो खुलेगा ना, मैं जाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा, ये बात कहते हुए अवधेश प्रसाद नजर आए हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोस, पुराने बयान वायरल हैं। उनकी पार्टी के नेताओं का जो रुख रहा है राम मंदिर को लेकर, वो सब अब वायरल हो रहा है। कार सेवकों के साथ क्या कुछ हुआ था, सोचिए, वो सारी रील्स के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल है और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद को ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब ये नाटक है या सच्चाई है या वोट बैंक को प्रभावित करने वाली बात है या अपनी गलती का पश्चाताप है, ये तो अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के बाकी नेता ही जाने। लेकिन राम मंदिर आने का उनको न्योता नहीं मिला है, वो ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो बिना नहाए बैठा हूं कि पता लगा मैं नहाने के लिए चला गया और पीछे से कोई आ गया कि भैया हम तो न्योता देने के लिए गए थे पर कोई मिला नहीं। तंज भी कस रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि अपनी इंसल्ट करा रहे हैं। अब आप बताइए, अयोध्या में जिस तरीके से आज भव्य, दिव्य और नव्य कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद अवधेश प्रसाद का ये बयान आना, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जिस तरीके से विरोधी दल के नेताओं की प्रतिक्रिया राम मंदिर को लेकर रही है, वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अवधेश प्रसाद का ये बयान आना निश्चित तौर पर लोगों को कई बार पसंद भी आ रहा है, कई बार लोग इस पर उनको ट्रोल भी कर रही हैं। फिलहाल तो राम मंदिर में जब धर्म ध्वज फहराया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो वो जो तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे, अयोध्या की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आप बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बाकी आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा।